नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की सबसे पुरानी और शायद सबसे दिलचस्प कहानी के बारे में। मतलब ये सब शुरू कैसे हुआ। हम बिग बैंग थियरी को डिकोड करने जा रहे हैं। ये वो थियरी है जो हमें बताती है कि हमारा ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जिसमें वो सब कुछ है जिसे हम जानते हैं, वो आखिर बना कैसे। हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान और सिंपल हिंदी में समझेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, फिर देखेंगे ब्रह्मांड का अब तक का सफर। इसके बाद उन ठोस सबूतों पर बात करेंगे जिनसे हमें ये सब पता चला। फिर कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे और लास्ट में बात करेंगे अंतरिक्ष के उन अनसुलझे रहस्यों की जो आज भी वैज्ञानिकों का दिमाग घुमा देते हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत। इसे इमेजिन करने के लिए आपको एक काम करना होगा। अपने आसपास की हर चीज को भूल जाइए। कोई पृथ्वी नहीं, कोई तारे नहीं, और यहां तक कि खाली स्पेस और टाइम भी नहीं। बस ये सोचिए कि आज जो कुछ भी है वो सब सिकुड़कर एक बेहद ही छोटे से लेकिन इनफाइनाइट डेंसिटी वाले एक पॉइंट में समाया हुआ है। और बस यही वो छोटा सा पॉइंट है जहां से हमारी टाइमलाइन स्टार्ट होती है। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड इसी एक्सट्रीमली गर्म और घने पॉइंट से शुरू हुआ था, जिसे साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये कंडीशन इतनी एक्सट्रीम थी कि यहाँ फिजिक्स के हमारे आज के सारे नियम काम करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन हाँ, 13.8 अरब साल पहले इसी एक पल से टाइम की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ सबसे मेन बात समझने वाली ये है कि बिग बैंग थ्योरी सिर्फ उस शुरुआत के एक पल की कहानी नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। सब कुछ उस एक छोटे से पॉइंट से शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक हमारा ब्रह्मांड लगातार बहुत तेजी से फैल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठंडा हो रहा है। आज हम जो कुछ भी देखते हैं, गैलेक्सीज, तारे, ग्रह, ये सब इसी रैपिड एक्सपेंशन और कूलिंग का ही रिजल्ट हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ब्रह्मांड का सफर। चलिए इस इतिहास को एक एपिक नॉवल की तरह पढ़ते हैं और इसके शुरुआती सबसे थ्रिलिंग चैप्टर्स पर नजर डालते हैं। पता है, शुरुआती ब्रह्मांड की स्पीड सच में अनबिलीवेबल थी। सिंगुलैरिटी के ठीक बाद का पल, जिसे प्लैंक एरा कहते हैं, वो 1 सेकंड का इतना छोटा हिस्सा था जिसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। फिर पलक झपकते ही यूनिवर्स ने इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस किया। मतलब ये लाइट की स्पीड से भी तेज फैल गया। और जैसे जैसे ये फैला, ये ठंडा होने लगा। पहले सिर्फ 3 मिनट के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट, क्वार्क्स जैसे बेसिक पार्टिकल्स ने मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना दिए। हमारी रियलिटी का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बस इन 3 मिनटों में ही सेट हो गया था। अब यहां से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं 3,80,000 साल आगे। ब्रह्मांड अब इतना ठंडा हो गया था कि इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस के साथ मिलकर पूरे एटम्स यानी परमाणु बना लिए। इससे पहले पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही गर्म और धुंधले सूप जैसा था, जहां से लाइट भी पास नहीं हो सकती थी। लेकिन जैसे ही एटम्स बने, वो धुंध छट गई और लाइट ने पहली बार यूनिवर्स में फ्रीली ट्रैवल करना शुरू किया। इसके बाद आई डार्क एजेस और फिर लाखों साल बाद ग्रेविटी ने गैस के बादलों को एक साथ खींचा और हमारे पहले तारों को जन्म दिया। और वहीं से शुरुआत हुई आज के इस मॉडर्न ब्रह्मांड की। चलिए भाग 3 पर चलते हैं। हमें कैसे पता चला? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 13.8 अरब साल पहले क्या हुआ था, ये साइंटिस्ट को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे पता? जाहिर सी बात है, तब तो कोई ये सब रिकॉर्ड करने के लिए था नहीं। तो इस थ्योरी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड है। इसका पहला बड़ा सबूत है गैलेक्सी रेडशिफ्ट। 1920 के टाइम में एडविन हबल ने नोटिस किया कि लगभग सारी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से दूर जा रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई केक बेक कर रहे हो, और जैसे जैसे केक फूलता है उसके अंदर की सारी चेरीज एक दूसरे से दूर होने लगती हैं। ये पहला पक्का सबूत था कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। और इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा सबूत। आपको वो 3,80,000 साल वाला पल याद है जब लाइट पहली बार फ्री हुई थी? आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट आज भी उस पहली लाइट की हल्की सी चमक को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, तो वो जो शुरुआती गर्मी थी वो स्ट्रेच होकर हल्की माइक्रोवेव रेडिएशन में बदल गई है। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। 1965 में इसकी खोज बिल्कुल इत्तेफाक से हुई थी, और ये लिटरली बिग बैंग की बची हुई गर्मी है जो आज भी पूरे स्पेस में मौजूद है। तीसरा बड़ा सबूत है यूनिवर्स का केमिकल मेकअप। देखिए, अगर बिग बैंग थ्योरी सही है तो उन शुरुआती 3 मिनटों की भयंकर गर्मी में कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स ही बने होंगे। और आज जब हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं तो डेटा बिल्कुल मैच करता है। हमें पूरे ब्रह्मांड में लगभग 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम मिलता है। ये एग्जैक्ट रेशियो बिग बैंग का एक बहुत बड़ा और डायरेक्ट सबूत है।
अब आते हैं भाग 4 पर, गलतफहमियां और सच। देखिए, इतने सारे सबूत होने के बावजूद बिग बैंग को लेकर लोगों के मन में कुछ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो चलिए फैक्ट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बिग बैंग नाम खुद में ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ज़्यादातर लोग इमेजिन करते हैं कि किसी खाली अंधेरे स्पेस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और चीज़ें चारों तरफ फैल गईं। लेकिन सच तो यह है कि उस वक्त कोई स्पेस मौजूद ही नहीं था। बिग बैंग कोई स्पेस के अंदर होने वाला धमाका नहीं था, बल्कि ये खुद स्पेस का ही एक्सपेंशन था। गैलेक्सीज स्पेस के अंदर मूव नहीं कर रही हैं, बल्कि खुद स्पेस का फैब्रिक ही उनके बीच से स्ट्रेच हो रहा है। और इसी से एक और गलतफहमी पैदा होती है कि शायद यूनिवर्स का कोई एक सेंटर पॉइंट होगा जहां ये धमाका हुआ था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्पेस खुद स्ट्रेच हो रहा है, इसलिए बिग बैंग किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं हुआ था। ये हर जगह एक साथ हुआ था। मतलब यूनिवर्स का हर एक कोना मूल रूप से वही जगह है जहां बिग बैंग हुआ था। अमेजिंग है ना? और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी एवोल्यूशन की कहानी है, क्रिएशन की नहीं। ये सिर्फ ये समझाती है कि यूनिवर्स अपने शुरुआती गर्म और घने फॉर्म से लेकर आज के इस रूप में कैसे इवॉल्व हुआ। ये थ्योरी हमें ये बिल्कुल नहीं बताती कि वो सिंगुलैरिटी बनी कैसे या उस एक्सपेंशन को किसने ट्रिगर किया। वो शुरुआती चिंगारी आज भी साइंस के लिए एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। और यही चीज हमें ले जाती है भाग 5 पर, अनसुलझे रहस्य। बिग बैंग की बेसिक टाइमलाइन समझने के बाद भी एस्ट्रोफिजिक्स में आज भी कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम अभी तक ढूंढ रहे हैं। चलिए उन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डार्क मैटर की। बिग बैंग हमें उस नॉर्मल मैटर के बारे में सब कुछ बताता है जिसे हम देख सकते हैं, तारे, ग्रह, आप और मैं। लेकिन सच बताऊं, ये नॉर्मल मैटर पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। बाकी सब कुछ पूरी तरह से इनविजिबल है। हम जानते हैं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसकी ग्रेविटी ही गैलेक्सीज को बिखरने से रोकती है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। और ये एग्जैक्टली है क्या, ये कोई नहीं जानता। डार्क मैटर के अलावा एक और बड़ी मिस्ट्री है, डार्क एनर्जी। बहुत टाइम तक साइंटिस्ट को लगता था कि ग्रेविटी की वजह से यूनिवर्स का एक्सपेंशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन 90 के दशक में हमें पता चला कि ये तो उल्टा और तेज हो रहा है। कोई तो मिस्टीरियस फोर्स है जो यूनिवर्स को हर दिन और ज्यादा तेजी से बाहर की तरफ धकेल रही है। इसी एंटी ग्रेविटी फोर्स को हम डार्क एनर्जी कहते हैं, और ये लिटरली आज के मॉडर्न साइंस का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला सवाल तो वही है, बिग बैंग से पहले क्या था? अगर टाइम की शुरुआत ही बिग बैंग से हुई तो क्या पहले जैसा कोई कॉन्सेप्ट हो भी सकता है? और उस छोटे से डेंस पॉइंट ने अचानक फैलना क्यों शुरू कर दिया? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज के साइंटिस्ट्स क्वांटम ग्रेविटी और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे एकदम एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। यहां तक कि वो मल्टीवर्स की थ्योरी पर भी सीरियसली काम कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि हमारा ये बिग बैंग अनगिनत ब्रह्मांडों के एक बहुत बड़े समुद्र में होने वाले करोड़ों धमाकों में से बस एक छोटा सा धमाका हो। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समराइज करते हैं। हमारा यूनिवर्स 13.8 अरब साल पहले एक एक्सट्रीमली गर्म और डेंस स्टेट में शुरू हुआ था। ये स्पेस में होने वाला कोई धमाका नहीं था, बल्कि स्पेस का खुद का फैलाव था। जैसे जैसे ये फैला, ये ठंडा हुआ, जिससे एटम्स, तारे और आज की ये सारी गैलेक्सीज बनी। और सबसे खास बात, ये प्रोसेस रुका नहीं है। स्पेस आज भी इसी पल लगातार फैल रहा है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। जब हम रात में तारों को देखते हैं तो ये सोचना लाजमी है कि आगे क्या होगा। क्या ये यूनिवर्स ऐसे ही हमेशा के लिए फैलता रहेगा और एक दिन पूरी तरह डार्क हो जाएगा, या फिर हम सच में किसी इनफाइनाइट और मिस्टीरियस मल्टीवर्स का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हैं? खैर, आसमान की तरफ देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।